नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ट्रायंगल को गिनना सीखेंगे, यानी त्रिभुजों को गिनना सीखेंगे और आपको देखते ही आपको आंसर 2 सेकंड में मात्र आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। तो कैसे गिनेंगे? पहला वाला त्रिभुज तो दोस्तों ये वाला है, एक हो गया। दूसरा वाला तो ये वाला है, इसमें 2 ही त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या पहले वाले में 2 हो गया। अब दूसरे वाले में किस प्रकार से करना है, दूसरा वाला देखिए, देखकर आपको आंसर बताएंगे कुछ टाइम के बाद। देखिए पहले तो हम छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जब चतुर्भुज की बात करें, जब चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज अगर ये पूछे तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों को गिनकर उसके बाद 2 से गुणा कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने त्रिभुज? 1 2 3 4, 4 और इंटू मल्टीप्लाई 2 बराबर कितने त्रिभुज दोस्तों? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब चतुर्भुज में आपको ट्रायंगल गिनने की बात करें तो आपको छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे? 2 से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। चलिए हम आप सभी को बताते हैं इसमें आपको करना क्या होगा दोस्तों। देखिए पहला 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज। 6 त्रिभुज मिले ना। अब आपको करना क्या होगा? इसमें 6 से क्या करना है? इसमें 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा भैया? 12 होगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा प्रश्न कि सर इन्हें ये बताया कि जब चतुर्भुज की बात करें तो उसमें अगर आपको ट्रायंगल गिनना रहेगा तो छोटे छोटे ट्रायंगलों को पहले गिन लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज और 8 त्रिभुज। अब जब 8 है तो 8 का दुगुना कितना होगा? 8 का दुगुना 16 होता है सर, यानी कि 16 त्रिभुज हो जाएगा इसका। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? कैसे 16 हुआ? 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया। उम्मीद करता हूँ इस समझ में रहा होगा। अब ये भी भैया ये भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब होता क्या सर? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है ना? ये चतुर्भुज तो है परंतु 45 अंश के कोण पर घुमा दिया है, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए दोस्तों यही त्रिभुज तो है, परंतु इस त्रिभुज को अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें, तो ये वाली जो शाखा है ये इधर आ जाएगी ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस त्रिभुज को भी कर दिया गया। तो चलिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4। अब 4 का दुगना 8 होगा सर, तो बिल्कुल सही भैया, 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट वाले प्रश्न को गिनने। लास्ट वाले प्रश्न में आपको करने का, पहले अंदर अंदर गिन लीजिए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज तो ये बाहर के हो गए। अब पहले 4 का 2 गुना कर दो, 4 दूना 8। अंदर वाले त्रिभुज हैं तो त्रिभुज का मैंने 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब 8, अब बाहर वाले गिन लेते हैं। 8 1 9, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये, 8 4 12। उम्मीद करता हूँ आप सभी के ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों अब अपने टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपको एग्जामिनर किस प्रकार से फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको फंसना नहीं है दोस्तों, देखते ही आपको आंसर बताते रहना। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम आप सभी को समझा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा बड़े ध्यान से। देखिए क्या इन दिनों त्रिभुज में कोई अंतर है क्या? हाँ सर एक अंतर तो है, इसमें तो बीच वाली लाइन दिया गया है पर इसमें बीच वाली लाइन तो बनी नहीं है। तो आप सभी को हम समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए ये कि एक हो गया पहला, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज। अब आपको करना क्या है, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इनको जोड़ देना है। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। जी सर समझ में तो आ रहा है। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। आपको करना क्या होगा? इनको जोड़ देना होगा। अब जोड़ दिए ना, आपको काउंट करना होगा। पहला 1 नंबर का ये होगा, दूसरा नंबर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चारों को आपको जोड़ देना है। अब इसमें तो एक लाइन दिया है सर, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब दोस्तों हम आपको बता दें, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा, चौथा ये हो गया। 4 3
7, 7 2 9, 9 1 10, 10 तो हो गया, पर लाइन कितनी है, एक लाइन और है, इसका मतलब एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला, दो भाग हो गया, तो 10 दूना 20, इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। मान लीजिए सर यहाँ पर एक और लाइन दिया हो 3, तो हमको 3 से गुणा करने पड़ेगा, 10 3 ही 30, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दूसरे नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले टाइप की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न ये देखिए, आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आपको दिमाग को थोड़ा सा हैंग करवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, पर आपको वहां पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए आपको कैसे बताना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। अब आपको मैंने बताया कि इसको क्या, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको करना होगा, गिनना होगा। पहला 1 नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, और ये किस तरफ है, ये भी पहले मान लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। अब मैंने ये बताया कि इनको गिन लेना है, 4 3 7 2 9 1 10, 10। अब इसको भी गिनिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये है, 10 ये है, 10 10 20, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। अब मान लीजिए इसमें 2 लाइन होता, तो अब मैंने बताया कि इसको गिन लेना, उसके बाद एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है, एक ये वाला। अब 2 है तो 10 में 2 का गुणा कर देंगे, 10 में 2 का गुणा करने पर 20 आएगा, इसका मतलब 20 ये और 10 ये, 20 10 30। मान लीजिए यहाँ पर 30 3 होता तो 10 का गुणा 3 से करते 30 और 10 इसको जोड़ देते, 30 10 40 हो जाता है आंसर। उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे तो आप चुटकियों में देखकर आंसर बताना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से आपसे पूछेगा, आपको पंक्तियों को बताना होगा दोस्तों, कितनी पंक्तियों को मिलकर बनाया गया है, आपसे ये दोस्तों पूछेगा। पंक्तियों की संख्या आपसे पूछेगा दोस्तों, यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसको बड़े ही सरलता भाषा से आप सभी को सिखाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों, एक लाइन होती है, क्या होती है दोस्तों, वर्जिवर्टल, वर्जिवर्टल, और एक लाइन क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल, वर्टिकल इसको कहते हैं, वर्जिवर्टल इसको कहते हैं। तो इस दो प्रकार के चीज़ों से इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। पहले चलिए हम लोग वर्जिवर्टल ले लेते हैं दोस्तों, एक ये हो गया, कितना है, 2 है, 2 वर्जिवर्टल है, उसके बाद वर्टिकल 1 और 2, 1 और 2, और ये वर्जिवर्टल है दोस्तों 1 2, यानी कि कितना भैया, 1 2 3 4 5 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। हम फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा दोस्तों लाइन को खींचने में दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझा देते हैं। ये लाइन है वर्जिवर्टल और ये है वर्टिकल। पहले हम लोग लेते हैं वर्जिटल, क्या भैया, वर्जिवर्टल, वर्जिवर्टल। देखिए दोस्तों, देखिए ये प्रश्न को करना तो आसान है, परंतु बहुत दोस्तों मिक्स करके पूछ लेगा, अभी से ऐसे ऐसे करके ढेर सारा बना देगा तो आपको करने में दिक्कत होगी। तो आपको रूल को जानना बहुत जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्जिवर्टल ले लेते हैं। पहले देखिए 2 वर्जिवर्टल 2 होते हैं, वर्टिकल 1, और वर्टिकल वर्जिवर्टल हो गए, और 2 वर्टिकल 1 2 1 2 3 4, फिर से वर्टिकल 4 5 6, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछ ले तो आपको देखकर आंसर किस प्रकार से बताना होगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये, 4 5 6। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, पूरे को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इनको जब जोड़ देते हैं तो 21 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 21 प्राप्त होता है। हम लोग ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, 21 प्राप्त तो हो गया सर, इनको जब जोड़ दिया गया, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। फिर से इसको जोड़िए, 1 2 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा ना। अब हम इधर से गिनते हैं, इधर से 1 2 3, ये भी 6 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, सारे प्रश्न आप सभी समझ में आ रहे होंगे। अब ये वाला गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 मिलाकर कितना होगा दोस्तों, 6। इसमें गिनना रहता है आप सभी को। उसके बाद हम जब गिनेंगे इनको, 21 6 10 6 6, इनको गिनकर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा, 21 10 6, 21 10 6 6 6, क्या आएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं इन प्रश्नों को बताने के लिए।
चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। करा के दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों को गिना। मैंने पहले ही बताया कि आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये क्या है दोस्तों, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो आपको पहले क्या, पहले वर्टिकल लेते हैं 1 2 3। अब वर्टिकल लेते हैं 1 2, यानी कि 3 2 5, 5 हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जिसको बच्चे देखकर दंग रह जाते हैं। पर दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। रत्ती भर का सवाल है, आप लोग हवा बनाकर रखे हो। चलिए आप सभी को बताते हैं, देखिए देखकर आप लोग कैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसको पहले गिन लीजिए 1 2 3 4। मैंने बताया जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको गिनना रहेगा 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 त्रिभुज इसमें है। अब इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 10 हैं। और इसको गिनिए 1 2 3 4, इसमें भी 10 हैं। 10 इसमें 10, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, ठीक है। अब चलिए हम लोग अंदर वाले को गिनते हैं, अंदर वाले को गिनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता, कैसे होता है दोस्तों। एक ये वाला त्रिभुज है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये पूरा है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब अंदर वाला गिनते हैं 1 1 ये, 2 ये, 3 ये, चौथा ये, ठीक है। तो हम आप सभी को गिन के दिखाते हैं 10 10 20 10 30, 30 गिन लेते हैं। उसके बाद प्लस 3 3 6 3 9 9। उसके बाद अंदर वाला गिनते हैं प्लस 4। और प्लस देखिए दोस्तों, ये मैंने 3 त्रिभुजों को नहीं गिना, कौन कौन से मैंने ग्रीन कलर से आपसे समझा रहा हूँ। ये वाला एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये वाला, तीसरा ये वाला, इन तीनों को नहीं गिना तो प्लस 3 कर देते हैं। यानी कि आप सभी को बता दें 30 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3, इन सभी को जोड़ने पर दोस्तों आप सभी का 46 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लाइक जरूर करिएगा। फिर से आप सभी को इस प्रश्नों को समझा देते हैं। इसको गिनने के बाद कितना है दोस्तों, आप सभी को बता दो। इसको गिनने के बाद आपका इसको गिनने के बाद आपका 10 आया, इसको गिनने के बाद आपको 10 आया, इसका गिनने के बाद आपको 10 आया, यानी कि 30 हो गया। और ये वाला जो भाग है इसमें 3, ये जो वाला भाग है इसमें कितना 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, यानी कि 3 3 6 3 9। इसके अंदर दोस्तों कितना है कुल 4। और उसके बाद मैंने क्या किया, बड़े बड़े वाले को एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 प्लस इसको कर दिया, यानी कि सबको जोड़ दिया तो 46 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।